हेलो एवरीवन, अंजलि गोस्वामी दिस साइड। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया था, फर्स्ट वीडियो ऑन माय चैनल। और मैंने उसमें बताया था कि मैंने कैसे यूपीएसआई क्लियर किया और मैंने क्या पढ़ा। और भी मैंने कुछ कमेंट्स के रिप्लाई दिए थे, तो उस वीडियो के मैंने कमेंट्स पढ़े, और भी जो मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड की थी मैंने उसके कमेंट्स पढ़े। देखो, वैसे कोई पॉइंट नहीं बनता राइट कि आप लोग जिस भी चीज की डिमांड कर रहे हैं मैं वो दिखाऊं या आप लोगों की बातों का जवाब दूं, क्योंकि मैं अगर कमाऊंगी तो अपने माँ बाप को दूंगी, मैं नहीं कमाऊंगी तो मेरे माँ बाप मुझे देंगे। आप लोगों का तो इसमें कोई रोल ही नहीं बनता। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पास इतनी सारी नॉलेज है, मैं कुछ करूं यूट्यूब पर, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, तो मुझे लगता था कि कुछ तो मैं यूट्यूब पे करूं। बट मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं था मैं कहाँ से शुरू करूं, मैं क्या बताऊं पब्लिक को, मैं मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन इस एग्जाम के क्लियर होने पर, मेरे कुछ वीडियो अपलोड करने पर मेरा लोगों से इंटरेक्शन बना, चाहे वो नेगेटिव बना हो या पॉजिटिव बना हो, नो मैटर। लेकिन जब तक मैं आप लोगों के जो भी सवाल हैं, चाहे वो बुनियादी हैं या बेबुनियादी हैं, जहां तक मैं जवाब दे सकती हूँ, जब तक मैं उन सवालों के जवाब नहीं दूंगी, जब तक मैं सबूत नहीं दूंगी, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी राइट। और जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी तब तक मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैं आपको क्या बताऊं, या जो भी मेरे पास है मैं आप लोगों तक उसे कैसे पहुंचाऊं, या मैं आप में और खुद में कैसे इंटरेक्शन बनाऊं। इसलिए आपके हर सवाल का जवाब देना शायद जरूरी है। मुझे नहीं पता आप लोग इतना ज्यादा क्यों शॉक्ड हैं मेरे एग्जाम क्लियर कर देने से। पहले मुझे लगा कि मुझे क्यों ही जवाब देने चाहिए आपके सवालों के। लेकिन जब मुझे याद आया कि मुझे यूट्यूब पे कुछ करना था, मैं पब्लिक तक अपनी नॉलेज पहुंचा सकती हूँ। जो बच्चे, जो मेरे जैसे बच्चे हैं, मेरे से छोटे हैं, जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं, जिनकी मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, अगर मैं उनसे जुड़ना चाहती हूँ तो पहले मुझे ट्रांसपेरेंसी बनानी होगी। तो इसीलिए पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं इस एग्जाम को क्लियर करने से पहले क्या करती थी, एवरीथिंग मैंने क्या किया, और फिर जो भी आप सवाल है उनका जवाब दूंगी। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप तुमने एक भी मॉक नहीं लगाया है, कम से कम एक मॉक का स्क्रीन शॉट ही डाल दो। ओके। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीजीएल आपने प्री क्लियर किया था, स्क्रीन शॉट डालो। ओके। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी, तुम यूपीएससी की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, तो मैं उसके बारे में, उसके भी आपको सबूत दिखाऊंगी। दी ओनली रीजन, ताकि जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं वो लोग मुझ पर विश्वास बना सके। तब वो मुझे पहले विश्वास बनाएंगे, तभी तो मैं आगे आपको कुछ प्रोवाइड कर पाऊंगी ना। तो सबसे पहले मैंने 2020 में अपना 12th ग्रेड कंप्लीट किया। 2023 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई विद मैथ्स, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बीएससी। एंड 25 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, एमएससी विद मैथ्स। कि अगर मैंने बीएससी एमएससी किया है मैथ्स से, तो यानी कि मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छी रही हूँ। कंपटीशन की तैयारी मैंने शुरू की जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के मतलब लास्ट मंथ थे या सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग थी। तब वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम पढ़ाई में अच्छी हो, क्योंकि मैंने 12th अच्छे मार्क्स से की थी मैथ्स से, पीसीएम से। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम यूपीएससी की तैयारी करो इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो मैंने यूट्यूब पे देखा उसका सिलेबस एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। आई वॉज आई थिंक मैं 17+ की थी तब, क्योंकि जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई मैं 20 साल की थी। बट सेकेंड ईयर में फिर वो मेरा बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड था, तो उसने मुझे फिर स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि एक बार फिर से तुम देखो, एक बार सिलेबस जाकर तुम कर सकती हो, तुम देख। उस समय पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सिलेबस देखा दोबारा से, मुझे लाइक लग गया अब मुझे करना है। और वो एक, वो उसको क्या बोलते हैं, एक रीस चढ़ गई थी मतलब। और मैं बता दूं आपको कि मैं तब तो हिंदी मीडियम से थी, और जब मैंने उस समय लाइक ऐसे जब रैंडमली आप यूट्यूब देख रहे हो तो ऐसे र्यूमर्स से कोई वीडियो आ जा रही है कि हिंदी मीडियम वाले नहीं कर पाते हैं या नंबर इंग्लिश मीडियम वालों का आता है, मैंने डिसाइड किया कि करना है तो इंग्लिश मीडियम से ही करना है। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज पेपर पढ़ना शुरू किया। और जब मैं कहीं पढ़ना शुरू किया डजंट मीन कि मैं सिर्फ सुबह उठ के पढ़ लिया, नहीं, मैं प्रॉपर 6-7 घंटे सिर्फ इंग्लिश सीखने को देती थी। मैं पढ़ती थी न्यूज़पेपर, उसमें से हिंदी निकालती थी, फिर मैं गूगल करती थी, उनका हिंदी ट्रांसलेशन निकालती थी, फिर मैं उन्हें लर्न करती थी, मैं मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करती थी। मैं पैशन में करती थी, मुझे शौक था कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए बहुत अच्छी, पता नहीं क्यों बट था। और 2022 के 5-6 महीने ऐसे गए, और उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में एनरोल किया फॉर यूपीएससी, और डेडिकेटेडली उन्होंने 1 साल मुझे तैयारी कराई बहुत अच्छे से, मेरी पूरी प्रिपरेशन हुई, और मैंने वहां से जीरो से शुरू किया, लाइक एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, और एनालिसिस यूट्यूब पे उस कोचिंग सेंटर वालों का देखना, और क्लासेस लेना दिन में 6-6, 7-7 घंटे। लाइक 2022 और 2023 में मैंने ऐसे पढ़ाई की, लाइक दिन के 12-12 घंटे। 2024 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, जब 2023 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब मैं 20 साल की थी, तो 21 साल चाहिए होता है, तो मेरा 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट था। मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो बहुत अच्छा हुआ भी उसमें, बट मेरा उसमें ऑप्शनल था मैथ्स, और मैं कुछ अच्छा कर नहीं पाई वहां पर, क्योंकि टाइमिंग मतलब कम रह गई और क्वेश्चन बहुत लेंथी होते थे और। फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया 2025 में, मैं अभी आपको इस बात की सबूत दिखाऊंगी, ठीक है। 2025 में मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, और वहां पर 2 नंबर से, मैं आपको कहूंगी 2 नंबर से, क्योंकि आपको पता है 2024 की जो कट ऑफ थी वो 87 मार्क्स की, और 2025 की जो कट ऑफ थी वो 92 मार्क्स की। 2024 में जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, तो वन ऑफ माई अंकल सजेस्टेड मी कि तुम्हें सीजीएल देना चाहिए। अब यू पीपल में थिंक कि हाँ भाई सीजीएल, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। पर क्योंकि मैं हमेशा से ब्रिलियंट बच्चा रही थी, प्रॉपर बच्चा रही थी, तो सबको मेरे से एक्सपेक्टेशंस थी कि ये तो कर लेगी, और मुझे खुद भी थी।
तो मैंने क्या किया 2024 में जब मेरा प्री हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, तो मैंने मीन्स की तैयारी कुछ साथ में 2 महीने, एग्जैक्ट 2 महीने सीजीएल की तैयारी करी। इसमें मेरी मैथ्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी, बेस वगैरह मेरा सब डन था ऑलरेडी। मतलब अगर मैंने मास्टर्स किया है मैथ्स से, यू कैन अंडरस्टैंड। इंग्लिश भी मेरी डन थी, हाँ मैंने थोड़ा अलग वे में थोड़ा बहुत देखा उसको, और उन 2 महीनों में मैंने सिर्फ मॉक लगाया। एक दिन में 3-4 मॉक भी लगाए, मैं सिर्फ मॉक लगाया उन 2 महीनों में। और मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। उस सीजीएल में मेरे रॉ मार्क्स थे 120 के, तो मेरा नंबर नहीं आया। आई ट्राइड अलॉट, मतलब मुझे नहीं लगता होना चाहिए था, लेकिन तब से मेरी जिंदगी में काइंड ऑफ डिप्रेशन शुरू हो गया। मुझे मतलब बहुत ज्यादा अंदर लग बात कि क्यों नहीं हुआ। और फिर मेरा यूपीएससी मेंस भी रह गया था, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई एम स्ट्रगलिंग सिंस 2022 और 2025 चल रहा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो एक बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फेज मेरे लिए शुरू हुआ। फिर मैंने 2025 में यूपीएससी दिया और सीजीएल भी दिया। यूपीएससी तो मेरा प्री भी नहीं हुआ, 2 नंबर से मिल गई। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, चलो मैं दिखाई देती हूँ। राइट, ये 2024 यूपीएससी प्री का पेपर है एंड इसमें मेरे 92 मार्क्स आए थे, जो कि हो गया था। ठीक है, ये आप पूरा देख सकते हैं, जिसमें मेरे 90 मार्क्स आए थे और कट ऑफ 92 पर। जब मैंने 2025 में सीजीएल दिया सेकंड टाइम, तब मेरे सीजीएल में रॉ मार्क्स थे 149 और मेरा नंबर आ गया। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे भसड़ हुई टीयर 2 में, जहाँ पे कंप्यूटर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। मेरे ओवरऑल मार्क्स बहुत अच्छे थे, बट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर आई गेन 4। मेरा सीजीएल का टीयर 2 हुआ था, ये हुआ था जनवरी में, 18-19 जनवरी को ये हुआ था, और 15 मार्च को मेरा यूपीएसआई का पेपर हुआ था। और जब तक मेरा सीजीएल टीयर 2 हुआ है 18-19 जनवरी को टाइपिंग एंड टीयर 2 का पेपर, तब तक मैंने एसआई का कुछ भी नहीं पढ़ा। क्योंकि जेन्युइन सी बात है ना, अगर आप किसी का टीयर 2 देने जा रहे हैं तो आप उसके लिए देंगे ना टाइम, आप बीच में से तो नहीं दूसरे एग्जाम के लिए देंगे। और जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, ऑब्वियसली मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मेरा मतलब है ना कभी हिंदी मैंने एज सब्जेक्ट पढ़ा। 12th तक मैंने ऐसा पढ़ा जैसे सब पढ़ते हैं। मैंने स्पेशली एज ऑप्शनल, एज अ मेजर सब्जेक्ट मैंने कहीं कभी हिंदी नहीं पढ़ा। इट डजंट मीन कि मुझे बिल्कुल नहीं, हाँ मतलब गहरी चीजें मुझे अलंकार एंड संधि विषय वगैरह ये चीजें मुझे नहीं आती, बिकॉज मैंने इसको एज अ मेजर सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा। मेरे मतलब ये तो नहीं है कि मुझे हिंदी की रीडिंग लगानी भी नहीं आती है, मुझे नॉर्मल सी चीजें भी नहीं बताऊंगी, थोड़ा कॉमन सेंस है। तो चल चुका था कि कंप्यूटर में कबाड़ हो चुका है। बाद में पता चला मुझे कि मेरे कंप्यूटर में 12 मार्क्स रहेंगे, जो कि कहीं से कहीं तक भी नहीं बनता। लाइक क्वालिफाइंग होता है सीजीएल में कंप्यूटर, बट नहीं हो रहा था। मेरे से बहुत सारे बच्चे थे जिनके ओवरऑल मार्क्स बहुत अच्छे थे, बट कंप्यूटर में वो नहीं कर पाए थे। राइट, अब जो बच्चे वहां पे सिलेक्टेड हो गए, क्या मैं ये कहने लग जाऊं कि उन्होंने तो पढ़ाई नहीं करी, मतलब मैं उनके बेकार बोलूं? मेरे सामने बहुत वीडियोस आई जो सिलेक्टेड हो गए, बट ठीक है, उनका समय था। मेरे साथ 2023 में एक लड़का मेरे कॉलेज का लाइब्रेरी में मेरे साथ पढ़ता था। ठीक है, मैं उसके कंपैरिजन में 15 गुना ज्यादा पढ़ती थी, 15 गुना ज्यादा पढ़ती थी मैं उसके कंपैरिजन में। और मैं 2022 से प्रिपरेशन कर रही थी, और वो बंदा 23 में उसने स्टार्ट किया था फ्रॉम जीरो। बट मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही थी, यूपीएससी सीजीएल में जमीन आसमान का फर्क होता है, और उसने सीजीएल के लिए तैयारी करी। उसका पहले अटेम्प्ट में हो गया, प्री भी हो गया, मीन्स भी हो गया, और मेरा पहले अटेम्प्ट में प्री भी नहीं हुआ। तो मैं ये कह रही हूँ कि उसने तो ये किया होगा, उसने नहीं, उसका समय था। फिर मुझे अगर नहीं भी होता, तभी अगर नहीं भी कंप्यूटर डिफिकल्ट आता, तब भी एसआई के लिए तैयारी करा। और मैंने आगे किया, मेरा मैथ्स ऑलरेडी डन था। मैंने सबसे पहला मॉक जो दिया बिना कुछ पढ़े, देखने के लिए मैं कितना कर सकती हूँ, उसमें भी मेरे 305 नंबर थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक है, हिंदी अगर मैं तैयार करूँ तो मैं अच्छा कर सकती हूँ। मैंने 20 जनवरी से लेकर 14 मार्च तक पढ़ाई करी, और उसमें मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत पढ़ लिया था। रीजनिंग मेरी ऑलरेडी डन थी। जीएस में यूपीएससी की वजह से पढ़ चुकी थी एवरी एस्पेक्ट ऑफ जीएस, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो। और पॉलिटी तो अगर आप किसी भी यूपीएससी एस्पायरेंट का देखेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी यूपीएससी एस्पायरेंट का पॉलिटी वीक हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी का इतना फेवरेट होता है ना पॉलिटी। कोई भी एस्पायरेंट जिसको पॉलिटी ने घोल के नहीं पी रखा वो टिक नहीं सकता यूपीएससी में। तो आई एम द सेम, मैंने भी पॉलिटी घोल के ही पी रखा है। तो बट जिसे आप लोग मूल भी कहते हैं, वो मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं आता था। कुछ कई सारे एक्ट थे जो मैंने नहीं, उनमें से कुछ पढ़े थे, मैंने कुछ नहीं पढ़े थे। तो मैंने उस मूल विधि को पढ़ने के लिए एक कोर्स लिया, मैंने उसकी क्लासेस ली, और मैं नोट्स बना के थक चुकी थी। मैंने पीडीएफ सेव की, मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगी। नोट्स भी बनाए मैंने थोड़े से, वो भी दिखाऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं बनाए मैंने। एंड हिंदी की मैंने एक घटना चक्र की बुक ली जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकूं। मैंने नोट्स बनाए हिंदी के, आई विल शो यू, वेट एंड वॉच। और मैं आपको मॉक भी दिखाऊंगी, जो लोग चुल लेती मॉक की, मैं वो आपको मॉक भी दिखाऊंगी, ठीक है। और बहुत से सारी चीजें पहले बेस बना हुआ था, तो हो। लेकिन उससे पहले मैंने कितने फेलियर्स देखे हैं, मैं कितना रोई हूँ। और ये जो जिम वाली बात है, जब 2024 और 25 चीजें बिल्कुल खराब होती है ना, आई हैव जीरो फ्रेंड्स, लाइक जीरो। एक सिंगल लड़का या सिंगल लड़की नहीं मिल सकती आपको जिसको मैं कॉल कर सकती। और ये मेरी प्रवृत्ति, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं नहीं बना सकती दोस्त। मेरे बाई चांस बन जाए कोई दोस्त तो बन जाए, अदरवाइज मेरे दोस्त बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है। मैं नहीं अजनबी लोगों से बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हूँ। इस बिहेवियर की वजह से मेरे नहीं बनते हैं दोस्त। पीपल जिनको लग रहा है तूने एक मॉक भी दिया, ये मेरे यूपीएससी के मॉक है।
ये जितने भी रखे ना, ये मैंने मेरे यूपीएससी के मॉक टेस्ट है, ये सब मेरे यूपीएससी के जो वो है जो मुझे मिल गए हैं, ये सब मेरे यूपीएससी के मॉक है। ये वो सारी पेन है जो खत्म हो चुकी हैं, जो मैंने फेंकी नहीं है, फॉर यू कैन अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ एन एस्पिरेंट। और ये जो लोग कह रहे हैं मॉक भी दिया है, ये यहाँ देखो, ठीक है, ये मॉक में मेरे 330 मार्क्स हैं। और ये बहुत मतलब स्टार्टिंग का मॉक है, ऐसे नहीं, मेरा लास्ट टाइम वाला मॉक नहीं है ये। और एक ही वाला मॉक जो मैंने भी बताया था कि 305 नंबर आए थे, सबसे पहला मॉक मैंने दिया था बिना पढ़े। यहाँ पे भी मेरे जीएस में 70 मार्क्स हैं। सर ये जो लोग कह रहे हैं कि नोट्स दिखाओ, दीज आर द नोट्स ऑफ मौलवी थी। और मैं आपको सब कुछ तो नहीं दिखा सकती ना, जिनको लग रहा है हिंदी पढ़ी हुई थी तुम, ये देखो, मैं ऑफलाइन नोट्स बनाकर, मैं बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ तो ऑफलाइन नोट्स मेरे बनकर रह चुके हैं। ये ऑनलाइन नोट्स बनाती थी मैं, ठीक है, ऑफलाइन भी बनाया मैंने, चलो आपको तसल्ली करने के लिए मैं ऑफलाइन भी दिखाऊंगी। दीज आर माय ऑफलाइन नोट्स, प्लीज आप, ये मैंने मूल भी लिए, ये मैंने सारे PYQs उतार लिए थे, समझ रहे हो। मॉक्स के कंपैरिजन में तो एक्सट्रीमली इजी पेपर आया था। तो अगर कोई इंसान मॉक में 330 मार्क्स अचीव कर सकता है तो यू कैन इमेजिन कि वो पेपर में कितने मार्क्स अचीव कर सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत इजी था। अनदर थिंग, मैंने आपको किसी एक प्लेटफॉर्म के 2 मॉक दिखाए हैं, मैंने कम से कम 10 प्लेटफॉर्म्स पे मॉक लगाए हैं। मेरा मैसेज आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही है कि देखो, जो लोग फेल हो गए हैं ना, डोंट वरी। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, अगर आपके अंदर हंगा है, तो आप अब नहीं तो आगे से, वहां नहीं तो कहीं और से आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। मैं आप लोग जो मुझसे इमेजिन कर रहे हैं, जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पढ़ने वाला बच्चा तो बहुत पतला दुबला रंग काला पड़ा हुआ होता है, आंखों में गड्ढे पड़े हुए होते हैं, आवाज नहीं निकलती है, सांस नहीं आ रही होती है, वो तो ये हो जाता है, वो तो वो हो जाता है, मैं उस सब स्टेज से ऊपर उठ चुकी हूँ। तो मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ जहां पर आप मुझे समझ रहे हैं। मैं एग्जाम्स में नंबर ना आने पर रोना पड़ा, ये तो मैंने कभी नहीं किया कि जो लोग आ गया मैं उन लोगों के लिए ये तो खैर मैंने कभी भी नहीं किया। बट रोना धोना, नंबर ना आने पर डिसअपॉइंट होना, 4-4 6-6 दिन के कमरे में बंद हो जाना, खाना ना खाना, कहीं ना जाना, अपने आप को खराब कर लेना, बिल्कुल मैंने सब करके छोड़ दिया है। अब मैं इस स्टेज से ऊपर, जिंदगी ने और एग्जाम्स ने मुझे बहुत तोड़ लिया है। अब मैं इन सब चीजों से यूज टू हो चुकी हूँ। अब मुझे ये पता है कि अगर मेरा किसी में नहीं हो रहा है तो इट जस्ट योर टाइम, इट जस्ट योर डेस्टिनी राइट नाउ। अगर आपने मेहनत करी है, कहीं ना कहीं आप जरूर होंगे। और जो लोग मुझे उल्टा सीधा फाइनल के लिए बोल रहे हैं, देखो मैं भगवान नहीं हूं, मैंने फाइनल नहीं देखा है, पर मैंने ये जरूर देखा है कि मैं कर लूंगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूं। आगे यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है, मैंने कभी कोई कांस्टेबल लेवल का एग्जाम नहीं दिया है, ना दिल्ली पुलिस में, ना यूपी पुलिस में, बट जो भी उसका सिलेबस है मैं उस सबसे बहुत यूज टू हूँ। मैं वो सब चीजें पढ़ चुकी हूँ, पढ़ रही हूँ। जो भी मेरे से छोटे लोग हैं, जो भी मेरे से छोटे भाई बहन फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे से कुछ जानना चाहते हैं, मैं जो भी जिस भी वे में उनकी हेल्प कर सकती हूँ, प्लीज कमेंट लो, जो मैं समझ सकूं कि आप लोगों को मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है। मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, चाहे वो स्ट्रेटेजी में हो, कैसे पढ़े क्या। और जिनको अभी भी प्रॉब्लम है, यू गाइज नीड टू हैव अ रेस्ट, जिससे आपका माइंड ठीक हो सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोग कह रहे हैं आपकी लैंग्वेज से उसे नहीं लग रहा है कि आप पढ़ती होगी। तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, समझ रहे हैं, तो स्वभाव की तो बात ही मत कीजिए, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। अगर हमारे यहाँ पे जो बंदा बिल्कुल डाउनफॉल भी चल रहा होता है ना, वो भी लोगों को गाली देके बात करता है। तो बाकी थैंक यू सो मच। इस पिछली वीडियो में मैंने कमेंट्स पढ़े, जिन लोगों ने भी अच्छी बातें बोली हैं, कांग्रेचुलेट किया, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे किसी भी फालतू कमेंट का रिप्लाई देने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी फालतू इंसान को क्या सोच रहा है, आई डोंट केयर, क्योंकि आप लोग मेरे सामने होते तो मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या बताऊँ, आई डोंट केयर। और फिर आई शुड नॉट से दिस, बट जो लोग बदतमीज हैं, जो लोगों को सुनने की जरूरत है, मैं उनको बोल ही देती हूँ कि भाई 5.5 फीट से कम हाइट वाले बंदे को तो मैं बंदा नहीं मानती, तो मैं तुम जैसे लूजर्स को मैं क्या ही मानूंगी। जो लोग भी ना पढ़ने लिखने में है, बेवकूफी में है, बस आए कमेंट किया और चल पाए, क्या ही मैं बोल तो बहुत कुछ सकती हूँ, बट अगेन आई डोंट केयर। मैं जिन्होंने जेन्युइनली पढ़ाई करी है, जिनका नहीं हुआ है, हैव अ पेशेंस, हो जाएगा। आपने मेहनत की है, आपका जरूर होगा, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा, सब्र रखें। और आपके विरुद्ध जिन भी लोगों का हुआ है या जिनका नहीं भी हुआ, उनको भी सपोर्ट करें, जिनका नहीं भी हुआ है। जब आपका समय आएगा ना, यूं मान लेगा, पता नहीं चलेगा। हैव अ पेशेंस। अपने आप के साथ थोड़ा काइंड रहें, अपने आप पे थोड़ी दया करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें कि आपने इतनी मेहनत की है, आपका जरूर होगा। लव यू सो मच। एंड जो लोग मेरे से जो भी कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, आप प्लीज कमेंट कीजिए, चाहे वो कुछ स्ट्रेटेजी हो, जो भी हो, चाहे वो नोट्स देना हो, मैं एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।